वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो गाइस, ये है सुबह के टाइम की वीडियो क्लिप और आयशा नमता कर रही हैं ऊपर स्टडी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम शुरू ही होने वाले हैं। तो इसलिए हम हानिया को लेकर नीचे आ गए थे, हानिया के अब्बोर में। और यहाँ पर हानिया बहुत मज़े से खेल रही थी। वैसे तो हम उसे ये सोचकर लेकर आए थे कि नीचे ही सुला देंगे बेड पर, लेकिन वो सोई नहीं। फिर बस वो जाग गई थी और जब से ही बस उसका ये सब चल रहा था। तो आज पता नहीं क्या हो गया था उसे, डियाना एंड रोमा देख देख कर कुछ अलग ही तरह की हरकतें कर रही थी माशाल्लाह से। तो अब बज रहे थे सुबह के 9 और हमज़ा तो सो रहा था। तो बस मैं हमज़ा को उठाने के लिए ऊपर ही जा रही हूँ, क्योंकि बस वो 9 बजे तो उठ ही जाता है। मैं उसे ये नहीं चाहती कि 10-10 बजे तक सोए फिर, क्योंकि जब स्कूल खुल जाते हैं ना तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वैसे तो वो तो ये सोचता है कि आराम से 10 बजे तक सोऊं, क्योंकि रात को तो सोने को ही नहीं कहती है ना हानिया, किसी को सोने ही नहीं देती है। तो बस हमज़ा को भी लेट हो जाती है सोने में। तो कुछ एक हफ्ते से मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो हानिया को भी जो है ना एक्सरसाइज करने का बहुत ही भूत चढ़ा हुआ है, तो वो वही करके दिखा रही थी। तो गाइज, अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही थी लस्सी। किसी का भी मन नहीं था बिल्कुल भी कॉफ़ी चाय दूध कुछ भी पीने का। तो बस सब लस्सी लस्सी ही बोल रहे थे कि हमें लस्सी ही पीनी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। वैसे तो बाहर देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मौसम लग रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं क्या ही हो रहा था, एकदम घमस सी हो रही थी घर में। तो बस मैं लस्सी बना रही हूँ और बस अब मैंने ये कप में तो कर ली है अपने लिए, और ये मैं अनमता के लिए और आयशा के लिए और हमज़ा के लिए कर रही थी। और हमज़ा के अब्बू को मैं नीचे लस्सी देकर आ गई हूँ। तो बस सब अब लस्सी पियेंगे और कुछ भी खाने का इतना सा भी मन नहीं है किसी का भी। तो बस अब मैं खाने की तैयारी करूँगी बस इसके बाद। तो गाइस, मैं आज बना रही हूँ मलाई कबाब और नान। तो नान की रेसिपी अनमता ने देखी थी, तो अनमता कह रही थी कि जब भी हम मलाई कबाब बनाएंगे तो अम्मी उसके साथ नान बनाएंगे ये वाले। तो बस उसने जो जो सामान बोला था कि ये सब मंगाना है, तो फिर वो भी मंगाना था। और वैसे भी यीस्ट जो है ना हमारे आसपास कहीं मिल भी नहीं रही थी, वो मंगानी थी। दही मंगाई थी और 2 टोंड वाले दूध मंगाया था, ये था हानिया का। और ये एक मंगाया था फुल क्रीम और एक दही। और ये मंगाया था यीस्ट की वजह से ही हमने ये सारा सामान मंगाया था, क्योंकि ये यीस्ट जो है ना हमारे आसपास कहीं पर मिल नहीं रही थी। ये वाली अलग मिल रही थी। ये प्यूरीमेट जो है ना इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, ये मैंने पहले भी यूज़ की है, ये सही थी। तो ये वाली मंगानी थी। तो गाइस, अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले अनमता ने कहा कि आधा कटोरी पानी गर्म करना है, तो वो मैंने ओवन में ही कर लिया था गर्म। और इसमें डाली है 2 चम्मच चीनी और फिर अब इसमें डालेंगे यीस्ट। तो 2 चम्मच चीनी डाल करके इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और इसके बाद फिर इसमें डालना है यीस्ट। तो यीस्ट इसमें डाली है हमने तो 2.5 चम्मच डाली थी इसमें यीस्ट। और यीस्ट को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बस इसे एक साइड में रख देंगे और फिर बाकी की जो तैयारी है वो करेंगे। तो ये मैंने कीमा धोकर ले लिया है और इसमें मैंने डाली है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 4 चम्मच, और हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला। इसी में ही मैंने कबाब चीनी भी पीस ली थी, और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये है ज़ीरा पाउडर। तो बस और मैं जब तक ये हरी चटनी पीस लेती हूँ। हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें बारीक कटा हुआ डलेगा और इसमें प्याज भी बारीक कटी हुई डलेगी। तो बस अब मैं ये तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरी चटनी। हरी मिर्च हरा धनिया ले लिया है इसमें मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लूँगी मैं इसमें। तो बस मैं ये सब चीज़ें एक साथ पीस लूँगी और इसमें मैं डालूँगी लाहौरी नमक। तो यहाँ पर हो गई थी मेरे से एक गलती। मैंने क्या किया था कि ग्रीन चटनी तो पीस के तैयार कर ली थी और मैं ये भूल गई थी कि इसमें काजू और बादाम दोनों चीज़ भी डालनी है।
फिर मुझे बाद में ध्यान आया, तो मैंने अब क्या किया कि जो है ना, फिर मैंने काजू और बादाम दोनों निकाले, तो देखा तो एक काजू रखा हुआ था, बाकी काजू पता नहीं किसने खा लिए थे। और ये बादाम जितने भी थे फिर मैंने सारे बादाम डाल दिए थे, वरना इतने ही काजू भी डालने थे इसमें। तो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है, कोई चीज़ ऊपर नीचे भी हो जाए तब भी बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो बस मैंने फिर इसमें ग्रीन चटनी डाल दी थी, और अब मैं इसे दोबारा से ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। तो बस ग्राइंड करते ही मैंने देखा कि जो है ना, इसकी कलर ही चेंज हो गया था चटनी का, और बहुत ही प्यारा सा एक लाइट ग्रीन सा कलर आया था इसमें। तो बस इसके बाद मैंने जार को वॉश करके इसी में ही हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक क्रश कर लिया था एक तरह से। तो बस मुझे जो है ना, बहुत ही बारीक सा चाहिए था, तो इसलिए मैंने फिर मिक्सी के जार में ही कर लिया था। तो जब कभी मुझे ऐसे जल्दी जल्दी होती है ना, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ज़्यादातर कबाब और कचौरी इस तरह की चीज़ों में मैं इस तरह से डाल देती हूँ, तो मिक्सर में सही हो जाता है। अब बस मैं इसमें ही ऐड करवा दूँगी ये भी। और ये हैं चने पिसे हुए, और ये हैं बारीक कटी हुई प्याज। तो बस प्याज को मैं अच्छे से कपड़े में बांध के इसका अच्छे से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दिया था फिर मैंने। और फिर मैंने ये भी अनमता को दे दी थी, तो अनमता मिक्स कर रही थी, क्योंकि जब मैं ये करने के बाद में ना, ये सब मिक्स करने के बाद में, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स थे नहीं और मुझे पता नहीं था कि ग्लव्स हैं नहीं, वरना मैं पहले से मंगा लेती। और इसमें अंडा भी डाल देंगे, तो मैंने इसमें डाले हैं 2 अंडे, ये रहे एक, ये दूसरा अंडा डाला है। तो गाइस, जब भी मैं ये इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ ना कोई भी चीज़, और उसके बाद में मैं कोई आँच का काम कर लेती हूँ, जैसे कि अब मुझे फ्राई करने हैं कबाब, तो मेरे स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरे जो है ना हाथ सूज जाते हैं। तो 10 मिनट रखने के बाद इसमें कुछ इस तरह से झाग आ गए हैं, बहुत ही अच्छे से फूल गई है ये यीस्ट। और अब ये यीस्ट डलेगी आटे में। तो बस हमने ये मैदा ली है 700 ग्राम, और इसमें अंडे को अच्छे से अनमता एब्जॉर्व कर लेगी पूरे आटे में। और फिर इसके बाद इसमें डालेगी नमक, और यीस्ट जो मैंने ढक कर रखा था फिर वो भी डलेगा इसी में ही। तो बस ये अनमता ने कोई रेसिपी देखी थी, तो वो ही नान उसे बनाने थे, तो वो बोल रही थी कि मैं ही तो आटा गूंदूंगी और मैं ही नान बनाऊंगी। तो बस जब लड़कियां कोई चीज़ ट्राई करने को कहें, और वो कहें कि हाँ हमें ही बनाना है, तो उन्हें इस तरह से बनाने देना चाहिए। क्योंकि एक जो है ना, वो होता है शौक सा जो आता है ना, शौक होता है इस चीज़ का कि हाँ हमें ये करना है। उस टाइम पर अगर बच्चों को करने दें तो बच्चे जो है ना, फिर इस तरह से बच्चों का जो है ना मन अच्छा रहता है, उन्हें लगता है कि हाँ, उन्हें भी एक खुशी होती है। तो फिर ये है कि फिर इस तरह से करते करते आ ही जाता है। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है, आज ऐसे ही कर लेते हैं। ये मैंने निकाल ली है अमूल फ्रेश क्रीम, अमूल बटर और अमूल दही। तो गाइस, यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ जो मलाई कबाब बनाऊंगी मैं, तो उसकी जो मलाई होगी ना वो तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले ली है पूरे पैकेट की दही, और इसमें ही मैं डाल दूँगी ग्रीन वाली चटनी, जिसमें मैंने बादाम भी डाले थे। वैसे तो काजू भी डालने हैं, आप जब भी बनाएं तो काजू भी डालना। वैसे तो मैं हमेशा काजू भी डालती हूँ, लेकिन जो है ना, अब काजू नहीं थे तो फिर इस वजह से बादाम डाल लिए थे बस। तो फिर मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी, और इसे बीट करने के बाद में फिर मैं इसमें ही डाल लूँगी ये ग्रीन वाली चटनी, जिसमें बादाम भी डाले थे मैंने। अब मैं इसे और बीट कर लूँगी, और फिर इसको करने के बाद में अच्छे से इसे मिक्स करके इसमें फिर मैं लोहरी नमक डालूँगी, और मैं इसमें डालूँगी अमूल फ्रेश क्रीम। तो बस इसके बाद मैं बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। और फिर मैंने ये तैयार करके इसे रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वरना ये फिर पिघल कर ना पतली सी होने लग जाती, इसलिए। तो बस इसके बाद मैंने इसमें ले लिया है एक छोटी वाली कटोरी ली है, और इसमें मैं फिर हाफ करके बटर कर दूंगी इसमें चम्मच से, और फिर इसे मैं रख दूंगी ओवन में, क्योंकि मुझे इसे पिघलाना है इसलिए।
तो गाइस बस इसके बाद में बहुत ही अच्छा सा मौसम हो गया था। वैसे तो सुबह से ही आज थोड़ा घटा जैसा मौसम था, लेकिन जो है ना गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। अब एकदम से ना बहुत ही अच्छा एकदम सुहाना सा मौसम हो गया था और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। तो बस मैंने कहा आपको ऐसा व्यू दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। बांध कर और फिर इस पर लगानी है ये ऑयल लगा करके, फिर ऐसे बनाना है। तो बस इसके बाद मैं यहाँ पर कर रही थी सारे कबाब तैयार, और कबाब तैयार कर करके मैंने सारे कबाब रख लिए थे ट्रे में। और जैसे जैसे 4-5 कबाब होते जा रहे थे, मैं तेल तो गरम कर ही चुकी थी पैन में, बस मैं उसमें डालकर आ जाती थी और बस कूलर के आगे बैठ कर ही मैंने सारे कबाब तैयार करे थे। और फिर बीच बीच में मैं किचन में जा रही थी। तो बस इस तरह से चल रहा था कि फिर लाइट चली गई थी तो कूलर तो हो गया था बंद। फिर मैंने पंखा ऑन कर लिया था और फिर पंखे की हवा लगने लगी थी गैस की आंच पर, तो फिर मैंने पंखा भी बंद करा। लेकिन हवा अब जो है ना बाहर बहुत ही अच्छी चल रही थी, तो मैंने इधर गैलरी के साइड की जो है ना दरवाज़ा भी खोल दिया था, तो बहुत ही अच्छा सा मौसम। तो बस आधे कबाब तो फ्राई हो चुके थे और आधे रह गए थे, तो मैंने दूसरे गैस चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया था पैन को, और मैं इन्हें रोस्ट कर रही थी इस तरह से जाली वाले पलटे में रखकर। तो इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ ये वाले कबाब, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सीख कबाब जैसी इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो बस ऐसे ही डायरेक्ट आंच पर ही मैं इसे सेक लेती हूँ। तो बस इसके बाद जो है ना सबने ऐसे ही 2-2 कबाब ऐसे ही खा लिए थे चटनी के साथ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो सब कह रहे थे मन तो ऐसा कर रहा है कि बस ऐसे ही खा ले। मैंने कहा ठीक है, तो ऐसे खा लो तो फिर मलाई कबाब नहीं बनेंगे। तो फिर सब कहने लगे नहीं नहीं हमें बस 2-2 दे दो ऐसे, और फिर बाद में और जो है ना उसके बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस किसी ने एक लिया था, अनमता ने और मैंने तो एक एक लिया था, और बाकी सब ने 2-2 लिए थे। तो बस इसके बाद होने लगी थी बारिश, और बारिश बहुत ही तेज़ हो रही थी। मतलब जैसे नहाने वाली बारिश होती है ना, इस तरह की हो रही थी। तो बस इस टाइम हमारा मन हो रहा था कि नहा लें। एक मन ये हो रहा था कि नहा लें, और एक मन हो रहा था कि नहीं फिर अभी तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो मैं नमता से कह रही थी कि ये पेड़े बनाकर फिर हम चलते हैं नहाने के लिए। फिर बस मैं आ गई थी ऊपर, और हानिया को लेकर आ गए थे हानिया के अब्बू ऊपर, और वो बोल रहे थे आ जाओ सब आ जाओ ऊपर। और जो है ना बस बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, और गर्मी से इस टाइम सब बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। और बहुत ही मज़ा आता है मतलब जब गर्मी में इस तरह की बारिश होती है नहाने वाली। लेकिन जो है ना फिर कोई भी नहीं आया। हानी तुमको गर्मी लग रही थी? अच्छा तो बस फिर मैं भी नहीं आई थी छत पर। बस मैंने जो है ना ये वीडियो क्लिप बनाने के लिए मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए ऊपर, और फिर ये वीडियो क्लिप बनाकर मैं नीचे चली गई थी। फिर बारिश भी बंद हो गई थी। मैंने कहा फिर हानिया को कभी ठंड लगने लग जाए इसे भी लेकर आ जाओ। फिर हानिया के अब्बू भी 10 मिनट बाद वो भी आ गए थे हानिया को लेकर नीचे, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटी है ना, तो इस वजह से कभी उसे ठंड हो जाए। नहीं नहीं करने के बाद हानि को लग गई।
तो बस हानी को नीचे लाने के बाद में इसे नहलाने के बाद इसके कपड़े वपड़े चेंज करा के अच्छे से पोंछ कर इसे लिटा दिया था। और इसे बहुत ही तेज़ नींद आ रही थी, जैसे कि अक्सर के होता है जब बारिश में नहाते हैं तो उसके बाद बहुत ही प्यारी सी बहुत ही अच्छी सी नींद आती है। तो हानी तो सो गई थी और हम सब लग गए थे, फिर अपना दोबारा से आ गए थे हम रेसिपी की तरफ। तो गाइस मैं यहाँ पर कर रही थी कबाब कट, जो मुझे प्लेट्स तैयार करनी थी उसके लिए। और यहाँ पर अनमता ने बहुत सारी रोटियाँ एक साथ बेल कर रख ली हैं और अब और भी रोटियाँ, मतलब एक साथ ही सारी रोटियाँ बेल कर रख ली थी। तो मैं अनमता से बोल रही थी और थोड़े थोड़े से ना मोटे बनाओ। तो अनमता कह रही थी कि नहीं, मैंने ऐसी ही रेसिपी देखी थी, मुझे ऐसे ही बनानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपनी मर्ज़ी से कर लो। तो लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे नान, बिल्कुल परफेक्ट। तो फिर मैंने यहाँ से ना, फिर इसके बाद से फिर मैंने स्पीड में कर दी थी वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वरना वीडियो। तो गाइज़ ये वॉइस ओवर मैंने किया था बीच वाले जीने में बैठकर, तो आप इग्नोर कर देना ये झिंगर की आवाज़, क्योंकि मुझे तो बाद में ही पता चला था, जब मैं वॉइस ओवर करने के बाद में जब मैं एक बार एडिट करते टाइम में दोबारा से सुन रही थी, उस टाइम पर मैंने सुनी थी कि झिंगर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो कोई नहीं, आप ऐसे ही इसे इग्नोर कर देना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे वॉइस रिकॉर्ड ऊपर वाले रूम में करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं नीचे वाले रूम में करूँगी तो बाहर के शोर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और ऊपर कर रही थी अनमता आयशा अपनी स्टडी। तो मैं यहाँ पर जूम करके ये दिखा रही थी कि जब इस तरह से बबल्स आएंगे नान में, तो आप समझना कि सही नान बने हुए हैं, परफेक्ट बिल्कुल। तो ये नान की रेसिपी भी और ये मलाई कबाब की रेसिपी भी आप भी ट्राई करके देखना, बहुत ही पसंद आएंगे आपके घर में भी सबको। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। तो गाइस बस अब हो गए हैं सारे नान रेडी, और मैं 2 प्लेट रेडी कर रही थी हमज़ा के लिए और हमज़ा के अब्बू के लिए, क्योंकि उन्हें लग रही थी बहुत ही तेज़ वाली भूख। और बस मैंने ये कबाब कट करके इसमें डाल दिए हैं, और इसे आप क्रीम वाली ग्रेवी भी कह सकते हैं या फिर इसे क्रीम भी कह सकते हैं। तो फिर बस इसमें मैंने इस तरह से डाल दी थी, और फिर मैं इसके ऊपर से डालूँगी बटर, मेल्ट जो कर रखा है वो वाला। तो गाइस वैसे तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं फुल मतलब रेसिपी की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आपको ये रेसिपी भी देख देती हूँ मैं अपनी वीडियो में। तो बस हमने जब बनाते बनाते 2 कबाब खा लिए थे ना सब ने, तो बस उसके बाद में जो है ना, हमें तो भूख नहीं थी बिल्कुल भी, अनमता को, आयशा को और मुझे। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे घर में ऐसा नहीं है कि पहले मतलब ये खाएंगे और हमज़ा खाएगा, मतलब पहले बॉयज़ खाएंगे और बाद में गर्ल्स खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जैसा भी होता है ऐसा कर लेते हैं, हम ऐसा भी कर लेते हैं कई बार ये लोग नहीं होते हैं तो फिर पहले हम बनाकर खा लेते हैं, बाद में इन सबको देते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो बस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर ही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।